लिखा है ना, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रहवान है, धर्म मूर्ति धर्म के कहे गए हैं। हाँ, धर्म का मतलब होता है धारण करना, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, ये सब जो है आप उसको लंबी बातें फिर धर्म करने लग गए हैं। मैंने अर्ज की है कि पहले एक बार एक उत्तम पुरुष के लिए क्या चीज होनी जरूरी है वो आपने बयान नहीं की, और फिर आप कह रहे हैं कि बैटरी 1% रह गई है। भाई क्या चीज मैंने होनी बता चाहिए? दिया, धार्मिक होना उत्तम। चाहिए। धार्मिक होना चाहिए। अरे तो धर्म का अर्थ तो समझेंगे ना, धर्म का 10 लक्षण भी बताए गए हैं, तो अभी वो तो मुझे पता है। धर्म पुरुष बोलते हैं ना। वो मुझे धीति, पता क्षमा, है। दम, संयम, धीर, विद्या, ये है ना धर्म के 10 लक्षण। उसको जो धारण करता है वह धार्मिक पुरुष है, ठीक है। सत्य को धारण करता है वह धार्मिक पुरुष है। धर्म का बस मतलब बस। क्या समझ रहे हैं? रिलीजन। ठीक है। धर्म का मतलब ध- रिलीजन नहीं होता है भाई। आगे चलें, आगे चलें। ठीक है। ये कि वो धार्मिक पुरुष थे। ठीक है। और तो आप कहना क्या चाहते हैं? धर्म का बहुत से उसका उदाहरण बताया गया है, उसका परिभाषा बता। चलें अब इसी चीज पे चल लेते हैं, इसी चीज को आगे लेके बढ़ते हैं कि सत्य का पता होना चाहिए। और हालांकि और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही। अगर आपकी बैटरी 1% है तो फिर तो बात नहीं हो पाएगी। अगर हम बात कंटिन्यू करते हैं, वो ना हो कि आपकी बैटरी खत्म हो जाए। राम साहब, कुमार साहब, राम अखिलेश साहब हैं क्या अब? हेलो नेट में कोई इशू आ हेलो गया। जी। ओहो, इसका मतलब है उनकी बैटरी सच में अचानक खत्म हो मोए गई। मोए मोए हो गई उनकी बैटरी। नहीं, बहरहाल अपना रोर भाई, बड़ा अच्छा लग रहा था इनसे बात करके, और मैं आशा बेशक। कर रहा था कि इनसे एक अच्छी बात हो सकती है। नहीं, अब तो बढ़िया बात हो और सकती है। बड़े ठंडे किस्म से बात कर रहे थे, इनसे बात हो सकती हाँ, इनसे अच्छे से बात हो सकती है। आप बाद में भी सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर सुनेंगे। तो राम भाई, कुमार भाई, आप तशरीफ लाएं। आप ये इंस्टा पर राब्ता करें। आपसे हर सूरत हम बात करना चाहेंगे। आप नेक्स्ट भी तशरीफ लाएं, इसी नाम से तशरीफ लाइएगा। आपसे बात करके अच्छा लगेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप यकीनन हमें कुछ सिखाएंगे। तो हम सीखने के लिए हाजिर हैं, आप जब भी तशरीफ लाएं। ठीक हो गया जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो है। शॉर्ट सा टाइम अब। Namaskar, my name is Manoj Dhanda. I am founder of Utho.com, India's first cloud platform. हम जानते हैं एक जुमला करना है, उससे आपने एक बात फरमाई है कि देखें, संस्कृत में था तो ये ट्रांसलेशन हुई, लेकिन इसके पीछे कोई सही है, कॉन्टेक्स्ट है। संस्कृत की ट्रांसलेशन। इसके पीछे कोई हाँ। कॉन्टेक्स्ट जरूर है। सही है। हाँ, मैं सही समझा हूँ आपकी बात। हम्म। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज वाजे करके थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा खुलासा कर दूं, ताकि जो लोग हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उन्हें समझ आ जाए। हारिश भाई ये फरमा रहे हैं कि हमने शिव पुराण से और स्कंदा पुराण से और देवी भगवतम से रेफरेंसेस दिए, जिसमें ये वाकया मौजूद है कि देवी पार्वती जी जो हैं उन्होंने विष्णु जी से कहा कि ये जो युद्ध हो रहा है ना जलिंदर के साथ, ये आप किसी सूरत नहीं जीत सकते जब तक उसकी पत्नी की मोडेस्टी कायम है, उसकी पवित्रता कायम है। आप इसकी पवित्रता को भंग करेंगे, उसके बाद ही आप जंग जीत पाएंगे। इसकी लॉयल्टी को आप खत्म करेंगे जो उसकी हस्बैंड के साथ है, तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। तो विष्णु जी फिर उनके पास गए, जलिंदर की शक्ल में गए, उनको अपने उस पूरी मायावी जाल के अंदर फंसाया। फंसाने के बाद उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और वो करने के बाद उसने फिर श्राप दे दिया विष्णु जी को भी। उसको पता चल गया कि ये विष्णु जी हैं, लेकिन बाद में पता चला। हमारे हारिश भाई ये फरमा रहे हैं कि बिल्कुल संस्कृत के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, और ये चीजें उन्होंने ठीक ट्रांसलेट की हैं, लेकिन इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है। ये वजाहत मैंने इसलिए की कि जो लोग बाद में सुन रहे हैं, हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, तो उनको ये रेफरेंसेस, क्योंकि मैं स्क्रीन पर 2-3 दफा दिखा चुका हूँ,
हारिश भाई मैं नहीं, आपके लिए नहीं, ये हारिश लिए भाई जो बाद में ये नहीं कह रहे, हारिश भाई ये नहीं कह रहे कि वो ठीक लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से जो मैं समझा। नहीं, ठीक ही नहीं, लिखा वो ये हुआ है, कह मतलब जो संस्कृत की अच्छा, ठीक ट्रांसलेशन है लिखा। ना, वो गीता प्रेस में सही है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ यानी कि वो जो रेप वाला वो ठीक लिखा हुआ है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है ही है। ऐसे। देखें देखें इसमें मैं एक जो है वो हरीश भाई से मैं, हो सकता है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट पेश करें, हो सकता है मैं उससे 100% डिसएग्री करूं, लेकिन इन्होंने ईमानदारी से ये जो बात रखी है इसके ऊपर मैंने अप्रिशिएट करूंगा। यार हमें घुमाते रहना और अपने आप को भी पकाते रहना, पब्लिक को भी टाइम वेस्ट करना, ये गलत बात है। मैं इनका पक्ष सुनना चाहूंगा कि जब ये इसको सच मान रहे हैं तो इनका पक्ष क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट आप हमें समझा दीजिए। हरीश भाई, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो जो मतलब मैंने से पढ़ा है ट्रांसलेशंस में, जैसे वो तो जैसे आपने कहा पार्वती जी ने कहा था, तो अगर मतलब जो वॉर में जितना हानि हो रहा था सब जनमानस को, तो अब उससे मतलब अगर खत्म करना था तो एक ही तरीका था। तो इसीलिए विष्णु जी ने किया। और जब बाद में उन्हें श्राप दिया तो विष्णु जी ने मतलब उसे एक्सेप्ट भी कर लिया ना, क्योंकि अब विष्णु जी रिप्रेजेंट्स द ये क्या कहते हैं उसको, सस्टेनिंग फोर्स ऑफ यूनिवर्स। तो अगर वो चाहते तो कह भी सकते थे कि नहीं, जैसे उन्होंने शुक्राचार्य को किया था महाभारत के एंड में। तो तो फिर कर सकते थे, पर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया ना एट द एंड। तो मतलब स्टोरी तो ऐसी है, अगर ज्यादा जान माल की हानि होनी थी तो उससे मतलब बचाने के लिए किया। देखिए हर्ष भाई, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, मैं इससे क्यों डिसएग्री करता हूँ। ये चीजें मैंने भी पढ़ी हैं, मैंने बल्कि बयान भी की कि देवी पार्वती जी ने कहा कि इसके अलावा अब हल कोई नहीं रह गया, अब आपको ये करना पड़ेगा। इससे काफी सारी चीजें हर्ष भाई मजीद खराब हो जाती हैं। एक चीज को हम ठीक करते हैं तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। वो कैसे? वो ऐसे हर्ष भाई, सबसे पहले तो ये कि हमारे सनातनी भाई इनको खुदा मान रहे हैं, इनको ऑल नोइंग मान रहे हैं, ऑल पावरफुल मान रहे हैं, इनको ओमनिशेंट मान रहे हैं, ओमनीपोटेंट मान रहे हैं, प्रेजेंट मान रहे हैं। ये तीनों चीजें इससे भंग हो जाती हैं एक ही वाक्य से। फिर दूसरी बात ये, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए कितना आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनेंगे तो। हर्ष भाई, मैं अपनी मिसाल दे लेता हूँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पर कि मेरे घर पे कुछ संकट आ जाए ना, और उसमें मुझे ये हो कि किसी फैमिली मेंबर की इज्जत पे बन जाएगी, और अगर उसकी इज्जत की बलि चढ़ा दी जाए तो मैं बच सकता हूं। इज्जत की बलि देके तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, मैं इंसान हूं। लेकिन किसी की बलि मेरी फैमिली में मेरे होते हुए चढ़ जाए और सिर्फ मैं इसलिए चुप रहूं कि मेरी जान बच जाए या ये समस्या हल हो जाए, तो मैं एक इंसान होकर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहता हूं मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई पहाड़ गिरता है इस तरह का गिर जाए मेरी मौजूदगी में, मेरी गैरत का ये तकाजा, मैं एक आम इंसान हूं। और मैं इसी तरह की उम्मीद आपसे रखता हूं कि आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी नौबत आ जाए जिसमें आपको दो चीजों में से एक चीज चूज करनी पड़े, तो आप अपनी जान को कर लें
और आप अपनी पत्नी, बहन, बेटी या किसी फैमिली मेंबर की इज्जत को दांव पर लगा दें सिर्फ इसलिए कि आपकी जान बच जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं हर्ष भाई, मैं तो नहीं कर सकता, हो सकता है आप मतलब कर सकते। जैसे कहानी में था कि